चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं GIMP। और GIMP में सबसे पहले हम लोग को GIMP का फुल फॉर्म जानना है। और इसका फुल फॉर्म होता है हमारा GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये आपका GIMP का फुल फॉर्म है। ठीक है, अब GIMP किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो सबसे पहले ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्लास 6 में हम लोगों ने 3 कैटेगरीज पढ़ा था सॉफ्टवेयर का। सबसे पहला पढ़ा था ओपन सोर्स, दूसरा पढ़ा था हम लोग ने क्लोज सोर्स, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इसके बाद हम लोगों ने तीसरा पढ़ा था फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ओपन सोर्स के बारे में देखा कि एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए इसको यूज़ करने के लिए हम लोग को कोई चार्ज वगैरह नहीं देना होता है। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए हमें इसका लाइसेंस परचेज करना होता है। और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के लिए, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर वैसे होते हैं जो हमारे क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ ना फ्री में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो हमारा GNU कैसा सॉफ्टवेयर है? तो GNU हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी ये हम लोग यूज़ करने के लिए कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। इसी बीच से ना एक क्वेश्चन आया था आपको कि स्क्रैच को यूज़ करने के लिए आपको कितने पैसे पे करने होते हैं। तो उसमें कुछ कुछ ऑप्शंस थे और एक लास्ट ऑप्शन था फ्री। तो स्क्रैच भी हमारा ना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? फ्री होगा। इसके बाद भी बहुत से स्टूडेंट्स ने कुछ 2 रुपए में टिक लगाया है, कोई किसी में लगाया, कोई किसी में लगाया, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ऑप्शन फ्री था। तो जिनका जिनका फ्री था उनको मार्क्स मिल गया, और जो लोग रुपए में लगा दिए थे सब वो। मेरा फ्री था। ठीक है, बीच में अब नहीं बोलना है। ठीक है, तो उसी तरह हमारा GNU यानी इमेज मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यानी कि GIMP, ये भी हमारा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और इसके लिए हम लोग को डाउनलोड करने में या यूज़ करने में कोई भी चार्ज नहीं पे करना होता है। ठीक है, ये तो GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम GIMP का फुल फॉर्म हो गया। अब हम लोग समझ लिए किस तरह का सॉफ्टवेयर है। अब बात करते हैं कि इसमें काम किस तरह का होता है। तो इसमें हम लोग काम करते हैं इमेज एडिटिंग से रिलेटेड। ठीक है, इमेज एडिटिंग यानी जो भी पिक्चर वगैरह एडिट करना है, फिल्टर लगाना है, कुछ उसको इफेक्ट देना है, क्रॉप करना है, रिसाइज करना है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इस तरह के कुछ काम करने हैं तो ये हम लोग GIMP में कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं और भी इमेज में एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। तो एक आपका पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है फोटोशॉप। अगर आप लोग दुकान में गए होंगे, आप अपना फ़ोटो क्लिक करवाते होंगे तो देखते होंगे कि वो आपका फ़ोटो को ट्रांसफ़र करता है फ़ोटोशॉप में, और उसके बाद उसमें एडिट वगैरह करके एकदम अच्छे से साफ़ सुथरा करके आपको उसका प्रिंट आउट निकाल करके दे देता है। कितने लोगों ने ये देखा है? ज़रा हैंड रेज करके बताइए कि वो स्टूडियो में फ़ोटो क्लिक कराने गए हों और उनका फ़ोटो क्लिक होने के बाद कंप्यूटर में चला गया हो, और आपने अगर सर सॉफ्टवेयर नोटिस मैंने किया होगा तो वो आपका सॉफ्टवेयर होगा फोटोशॉप। हाँ जी, बोल कौन रहा है, बोलो। चलिए, यानी इतने लोगों ने देखा है जिन लोगों का हैंड रेज है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सर हम एक और मीटिंग लीव करके ज्वाइन कर सकते हैं, वो अभी तक नहीं आ रहा है। ठीक है, करिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इतने लोगों ने देखा है। चलिए अब हैंड डाउन कर लीजिए। अब जिनका क्वेरी था वो लोग बस हैंड रेज रखेंगे, अदरवाइज सभी हैंड डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो इसी तरह और भी बहुत सारे इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं। इसी तरह फोटोशॉप के इक्विवेलेंट ही है हमारा GIMP। फोटोशॉप हमारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी इसको यूज़ करने के लिए हमें पे करना होता है, इसका लाइसेंस परचेज करना होता है। लेकिन GIMP हमारा क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इतना चीज़ समझ गए? क्या क्या चीज़ समझे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला चीज़ समझें कि GIMP का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, दूसरा चीज़ समझें कि ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तीसरा चीज़ हम लोग समझें कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या चार्जेबल है।
और फोर्थ चीज समझे कि इसमें काम किस तरह का करेंगे, यानी इमेज एडिटिंग से रिलेटेड वर्क करेंगे। चलिए, चार चीज समझने के बाद अब जिन लोगों का क्वेरी है उनका क्वेरी ले लेते हैं। हाँ जी उज्जवल बोलो। सर GNU का फुल फॉर्म क्या होगा? जीएनयू एक नाम है, उसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, जीएनयू ही है, ठीक है। प्रणीत, प्रणीत रंजन, कुछ क्वेरी है क्या? सर हेलो सर, हाँ वो बोलो। नहीं, जो कैमरा में कंप्यूटर में चले जाना था उसके लिए किया था मैं। अच्छा ठीक है, चलो। आयुष, आयुष यस सेवन सर। बी। सर ये इसको ये ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा सर, GIMP को। हाँ जीआईएमपी डाउनलोड करना होगा, कैसे करेंगे ये भी तुरंत बता देते हैं। ये चार यस पॉइंट्स क्लियर है? सर। चलिए, ये चार पॉइंट्स यस सर। क्लियर है सभी यस को? सर। तो हैंड रेज करके सभी बता दीजिए कि चार पॉइंट्स क्लियर है। जिसका हैंड रेज नहीं होगा उससे पूछेंगे कि कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। जो गेस्ट से लॉगिन किए होगे वो हैंड रेज नहीं कर पाओगे। चलिए, यानी कि सभी का कंफ्यूजन दूर हो गया है। ये चार पॉइंट्स क्लियर है। अगर थोड़ी देर बाद पूछे तो ये चारों पॉइंट्स का जवाब आप सभी दे सकते हैं। पूछेंगे तो जरूर थोड़ी देर में। तब तक चीज़ों में थोड़ा सा आगे बता लेते हैं, ताकि तब तक क्या करोगे, भूल जाओगे तुम लोग भी, तो पूछने में क्या होगा, मज़ा आएगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाना जरा, वेट करना, तब तक रिवाइज करो। चलिए, तो अब आगे बढ़ा जाए। हम लोग का अगला पेज ब्लैंक आ गया। ठीक है, तो ये चार चीज़ क्लियर हैं, सब लोग दिमाग में रख लिए होंगे। अब बात करते हैं कि इसका प्रैक्टिकल कैसे करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले जिसके जिसके पास मोबाइल है ना, उसको बता दे रहे हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना, और प्ले स्टोर में जाने के बाद ना GIMP सर्च करना। प्ले स्टोर में जाने के बाद GIMP सर्च करोगे, और वहाँ पे GIMP का लोगो कैसा होगा, मैं अभी ना स्क्रीनशॉट तुमको भेज दूंगा ग्रुप में, तो लोगों को मिला लेना सभी, और वही डाउनलोड करना, क्योंकि मैंने देखा है जैसा बुक में दिया है ना वैसा ही सेम टू सेम था। ठीक है, ये हो गया मोबाइल फ़ोन वालों के लिए। अब बात करते हैं जिनको लैपटॉप से या PC से प्रैक्टिकल करना है, वो कैसे करेंगे। तो वो करेंगे, आप ना गूगल ओपन करेंगे। गूगल ओपन करने के बाद वहाँ सर्च करेंगे GIMP डाउनलोड। ठीक है, और जो भी पहला लिंक होगा ना उसको ओपन करके वहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके और GIMP को आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक,
अगर इसमें दिक्कत आता है ना तो मैं आपको पीसी के लिए लिंक भी शेयर कर दूंगा और मोबाइल के लिए भी लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, दोनों के लिए। और वहाँ बगल में मेंशन कर दूंगा ये फॉर मोबाइल और दिस इज फॉर लैपटॉप ऑब्लिक पीसी। ठीक है, तो डाउनलोड करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ये रहा बात कि आप GIMP कैसे अपने डिवाइस पे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि GIMP आप ओपन कैसे करेंगे। तो मोबाइल फ़ोन का तो पता ही है, क्लिक करते हैं ओपन हो जाता है। ये मैं बताने जा रहा हूँ इसके लिए, क्या कहते हैं, पीसी के लिए या फिर लैपटॉप के लिए। ठीक है, सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, दूसरा काम ये करेंगे कि जहाँ पे ऑल प्रोग्राम दिखता है उसको सामने उसमें सर्च कर देखेंगे, खोजेंगे। अगर नहीं मिलता है तो सर्च का भी यूज़ कर सकते हो, सर्च भी होता है वहीं पे। तीसरा काम ये करेंगे कि आप GIMP 2 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप GIMP 2 पे क्लिक करेंगे ना, आपका GIMP ओपन हो जाएगा। अब मैं अपने कंप्यूटर में ओपन करके दिखाने जा रहा हूँ, इसलिए सभी ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मेरा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, कलर चेंज करना पड़ेगा, 1 मिनट। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10। ठीक है, और ऑल सर प्रोग्राम नहीं का दिख रहा। नहीं दिख रहा है। सर पूरा स्क्रीन ब्लैक हो गया है। अच्छा, ब्लैक हो गया है, यस सर। 1 मिनट वेट करते हैं, आ जाएगा। आ जाएगा तो बताओगे, ठीक है। ओके सर। 1 मिनट, समझ गए ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, ऐसा सर आपका प्रॉब्लम। कर्सर दिख सर मैं क्या हो रहा बट स्क्रीन सर नहीं अब तो दिख रहा है सर। चलिए, अभी दिख रहा है। यस यस सर। यस सर। यस सर। यस चलो ठीक है, ठीक है, यस सर। यस सर। सर हट गया। ठीक है, हो गया, समझ गए। चलिए अब देखिए, अब क्या है ना कि ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10, और यहाँ पे ना स्पेशली ऑल प्रोग्राम करके ऑप्शन नहीं लिखा होता है। ये किस में आपको देखने को मिलता है, विंडोज 7। तो हम लोग समझ जाएंगे कि ऑल प्रोग्राम हमारा कौन सा है। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा स्टार्ट बटन है कॉर्नर में। कौन सा कॉर्नर, तो लेफ्ट साइड का बॉटम कॉर्नर। ठीक है, हमने क्लिक किया यहाँ। जैसे हमने क्लिक किया तो ये जो सारे प्रोग्राम है ना, ये जो सेक्शन है, इसी को ऑल प्रोग्राम कहते हैं। दिख रहा है, कंप्यूटर में जितने प्रोग्राम, जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं, वो सारे हम लोग को यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ सर्च करेंगे GIMP 2। जी से है तो जी वाले सेक्शन में मिल जाएगा, अल्फ़ाबेटिकली है। जैसे ही हमने GIMP 2 पे क्लिक किया तो थोड़ी देर में हमारा GIMP का विंडो सामने आ जाएगा। ये तरीका है हमारा पीसी में ओपन करने का। इसमें हम लोग बहुत इंटरेक्टिव फोटोज वगैरह बना सकते हैं, जिसका एग्जांपल इस चैप्टर के एक्टिविटी में मिलेगा, तो वो सब भी देखोगे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लगेगा। सर GIMP का वर्जन 2.8 है मेरे है पास। सर। सर। बुक में भी दिया हुआ है और आपको जो स्क्रीन शेयर किया ना उसमें भी लिखा हुआ है। हाँ, लेटेस्ट भी आया है कुछ कुछ। तो लेटेस्ट वाला जो इंस्टॉल करोगे ना तो थोड़ा बहुत ऑप्शंस डिफरेंट होगा, तो फिर बुक से मिलाओगे तो यूज़ करने में दिक्कत आएगी, इसलिए यही वाला तो यूज़ सर करना, 2.8। गूगल पे सर्च करेंगे ओके GIMP सर। 2.8 वर्जन। जैसे ही लिखोगे ना GIMP 2.8 डाउनलोड, तो उसके लिए लिंक सर सामने लिंक आ शेयर जाएगा। कर दीजिए। हाँ, सर लिंक शेयर कर मोबाइल देंगे। में GIMP 2.8 मारेंगे सर, सिर्फ GIMP। लिंक शेयर कर देंगे, इतना हेडक मत लो तुम लोग। ओके सर। जैसे ही क्लास ओवर होगा ना, वैसे ही लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है,
ओके सर। चलिए तब तक इसको ओपन होने देते हैं, फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है तो हो सके टाइम ले। एक और इम्पोर्टेंट बात हम लोग समझ लेते हैं, और वो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि GIMP हमारा कब इसका प्रोग्राम, कब ये आया मार्केट में, कब रिलीज हुआ। तो ये हमारा टाइम था 1996, ठीक है। इसके प्रोग्राम को लिखने वाले कौन थे? सर तो कैन आई इसके टेल? कौन बोलना चाह कैन रहा आई है? टेल? सर हम कल बुक्स, तो क्लास 7 बिहाइंड टेस्ट किए सर, आप बोले थे ना जिसको आएगा था टेस्ट। हाँ हाँ, हैंड डाउन कर लो बच्चा, 1 मिनट रुक जाओ सभी। पहले तो बीच में बोलना बंद करो, ये सही तरीका नहीं है, बार बार बता रहे हैं। और बुक तो सभी खोल के रखे हो मुझे पता है, इसलिए सभी कोई चीटिंग तो कर ही लिए होंगे। और मैं बोलने का मौका दे रहा हूँ अमित को। अमित बोलो। सर व्हील बर्ड। विल्बा। विल्बा हमारे ऐसे शख्स हैं जो कि GIMP हमारे डेवलप किए हैं। और वो कब डेवलप हुआ? तो 1996 यानी कि 1996, ठीक है। अब बात करते हैं, सॉफ्टवेयर में एक वर्ड होता है हमारा वर्जन। चलो ये कितने लोग बता सकते हैं वर्जन क्या होता है? अपने लैंग्वेज में भी बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग बता सकते हैं वो लोग हैंड रेज रखिए, अदरवाइज हैंड डाउन कर लीजिए। वर्जन सुने सभी हो गए, ये वर्ड सभी को सुनने में मिला होगा कि वर्जन क्या होते हैं। चलिए तो जवाब देने के लिए हैंड रेज है बहुत लोगों का। शिवम बताओ। सर एक ही ऐप का बहुत सारा मतलब निकल जाता अच्छा, क्या पंख निकल जाता है? है, एक ही ऐप बार बार उसको निकाला जाता अच्छा ठीक है, कुछ कुछ तो सही चल रहे हो। संजय बोलो। सर अपडेट वर्जन नेम। माइक का प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हारा आवाज साफ नहीं आ रहा है। सर जो अपडेट आता है उसका नेम। ठीक है, जानवी बोलो। है। जैसे कि मोबाइल का न्यू वर्जन निकलता है या फिर कोई भी ऐप का न्यू वर्जन निकलता है तो उसको हम लोग वर्जन बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, कुछ कुछ समझ रहे हो लेकिन तुम लोग बोल नहीं पा रहे हो। कोई कोई बोल रहा है, अच्छी बात है। अनुकल्प बताओ। सर जैसे हम लोग कोई भी ऐप यूज करते हैं तो उसके पुराने वर्जन में जो फीचर रहता है उसी को दूसरे वर्जन में ना नेम चेंज हो जाता है, और उसके वर्जन में जो प्रॉब्लम रहता है ना वो चेंज भी हो जाता है, जो ऐप रहता है उसी को न्यू वर्जन हो जाता है पुराने वर्जन का। मान लीजिए आपके पास ना कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर जब स्टार्टिंग में बना ना तो इसमें कुछ कुछ कमियां थी, या वो इस हिसाब, उस समय के हिसाब से बना था। बाद में डेवलपर उस पर अपना काम कर रहे थे और सोचे कि अगर इसमें ये फीचर ऐड कर दिया जाए, इसमें ये सर्विस और ऐड कर दिया जाए ना, तो वो और लोगों के लिए यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा और थोड़ा पॉपुलर भी हो जाएगा, लोगों को यूज़ करने में आसानी रहेगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि वो पहले जो प्रोग्राम था, जो सॉफ्टवेयर था, उसी में वो चेंजिंग करके फिर से उसको मार्केट में लाया जाता है, जिसको आप लोग अपडेट करते हैं। अपडेट करने में क्या होता है, तो वो पुराना वाला सॉफ्टवेयर हट जाता है और जो नया, जो उसमें चेंजिंग होता है, वो सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो जो नया सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया ना, उसी को हम लोग वर्जन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो GIMP जब स्टार्टिंग में आया होगा तो जैसा आज है वैसा तो होगा नहीं, वो भी कुछ ना कुछ पुराना होगा। तो उस समय किस तरह का GIMP था? तो उस तरह उस समय हमारा GIMP 0.54 था, ठीक है, 1996 में, ठीक। यस सर। विल्पर हमारा ऑफिशियल मैस्कॉट है GIMP का, और इसको बनाने वाले का नाम है पीटर मैटिस एंड स्पेंसर किम्बॉल, ठीक है। चलिए अब बात किम्बल। करते सर हैं। यहाँ लिखा हुआ इट वाज रिटन बाय। हाँ, इसका प्रोग्राम, जो भी सॉफ्टवेयर बनता है ना, उसका प्रोग्राम होता है, उसमें कोड लिखा होता है। तो इस सारे कोड को लिखने वाले ये दोनों को ही हैं, ठीक है।
इसके बाद जैसे ही अच्छा 0.54 हुआ उसके बाद आ गया आपका GIMP 1.0 कहो या फिर O कहो, ठीक है। और ये कब रिलीज हुआ, तो ये रिलीज हुआ आपका 1998 में। ये सब कुछ थियोरेटिकल टर्म है जिसको GIMP से रिलेटेड याद करना होगा, क्योंकि अब हम लोग का अगले वीक से, इस वीक में तो नहीं, क्योंकि इस वीक में तो बस एक ही दिन और क्लास होगा सैटरडे को। अगले वीक से हमारा वीकली क्विज भी स्टार्ट होने वाला है। और आपको पता है कि आप क्विज में अगर सबसे ऊपर आते हैं तो आपको उसके लिए क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ प्राइज मिलेगा, ठीक है। प्राइस छोटा या बड़ा हो सकता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन कुछ ना कुछ मिलेगा आपके मेहनत के लिए। आपने जो समय दिया है, आपने जो मेहनत किया है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ प्राइस दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ये सर किस चैप्टर 1.0 का? GIMP का? GIMP का। जो पढ़ाई होता रहेगा ना लेटेस्ट में, उसी का आएगा, ठीक है। ना ज़्यादा पुराना और ना ही फ्यूचर, ना पास्ट ना फ्यूचर, प्रेजेंट जो चल रहा है वही, ठीक है। सर अभी जो MCQ हम टाइप लोग, आएगा? हाँ MCQ, सारा MCQ, ओके सर। ठीक है। GIMP 2.8 जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, ये कब आया हमारा, 2012 में आया। और थ्योरेटिकल टर्म से ना क्वेश्चन बहुत होते हैं, तो इसीलिए ये सब जो मेन पॉइंट्स, इसमें से एक दो क्वेश्चन तो जरूर ऐसा है कि तुमको देखने को मिल जाएगा। और मेरे क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, क्वेश्चन इजी होते हैं, बस क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होता है, ट्रिकी होते हैं। अगर उस क्वेश्चन को सीधा कर लो और समझ जाओ ना, तो आंसर बहुत ही इजी रहेगा, और ऑप्शन तो सामने रहता ही है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर हाँ जी, प्रणय बोलो। सर तो सर सॉरी सर प्रणय कंप्यूटर का कौन है आवाज सर? पूरा कट रहा है। विल्बर सर, विल्बर प्रणय, कौन है? विल्बर कौन है सर्च करके बताना हमको, और नहीं सर्च कर पाओगे तो अगले क्लास में मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इस टेबल का मीनिंग क्या होता है? कौन सा? सर यहाँ लिखा ना लेटेस्ट स्टेबल वर्जन। स्टेबल का मीनिंग होता है ना कि इसमें अब चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये उस समय के लिए फिक्स है, ठीक है। दो वर्जन होता है, एक स्टेबल होता है और एक कौन सा होता है, मेरे दिमाग से निकल रहे हैं, जिसको टेस्टिंग में रखा जाता है, बीट या कुछ नाम था। स्टेबल एक फिक्स वर्जन होता है ना, इसमें ज़्यादा चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो एक प्रैक्टिस वाला वर्जन होता है ना, वो लेटेस्ट होता है, मोबाइल फ़ोन में भी आता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आने वाला है, तो उसमें ना पहले कस्टमर को दे दिया जाता है कि लीजिए आप यूज़ करिए और क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है हमको सजेस्ट करिए। और जो इसको सजेशन नहीं करना होता, वो चाहता है कि नहीं मुझे कम से कम प्रॉब्लम देखने को मिले, वो लोग यूज़ करते हैं स्टेबल मोड वाला, ठीक है। हाँ जी सुमित, कुछ पूछना चाह रहे हो? सुमित, आयुष। सर सर हैंड लोअर नहीं हो रहा, थोड़ा ग्लिच हो गया है इस ऐप के साथ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं GIMP का ये हमारा क्या है, इंटरफेस है। इसके कंपोनेंट्स को हम लोग अगले क्लास में डील करेंगे। ये कैसा दिखता है मैंने ये दिखाने के लिए इसको ओपन करके रखा है। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। आज के क्लास में ना मैं 2-4 क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ जो मैंने अभी बताया है, उसके बाद आज का सेशन बंद करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हैंड रेस वाले से नहीं पूछेंगे, सभी से पूछेंगे जो जो लोग हैं यहाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सौम्या वर्मा से। सौम्या, कैन यू हियर मी? यस सर। सौम्या तुम ये बताओ कि GIMP का फुल फॉर्म? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। क्या? GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। मनी, पैसा वाला? मैनिपुलेशन, ग्राफिकल मैनिपुलेशन, हाँ ठीक है चलो।
आगे बढ़ते हैं, अगला मौका मिल रहा है शिवानी को, ठीक है। शिवानी को आवाज मिल रही है मेरी? शिवानी को आवाज लगता नहीं मिल रही है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। रोहन 7B। सर हाँ रोहन, तुम ये सर बताओ कि अभी हम, सर हाँ बोलो। अभी हम जुड़े हैं सर। अभी अभी जुड़े हो? यस सर। इतना लेट से क्यों जुड़े हो? सर मोबाइल से पापा दुकान पे थे ना सर, तो मोबाइल से अभी आया अच्छा है तो ठीक है थोड़ा देर। ठीक है ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। आकाश 7B। यस सर। आकाश तुम ये बताओ कि हमारा GIMP कब रिलीज हुआ? सर 1996। 1996, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इतने चीजों को बताए थे ना, ठीक है। अगला नाम है आर्यन, बाकी माइक बंद कर लोगे? आर्यन, आर्यन 7A। चलिए सर ठीक मेरा है। माइक अभी ऑफ। ठीक है आर्यन, तुम ये बताओ कि हमारा जो GIMP है वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है? बोलो। सर फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर, चलो ठीक है, बाकी लोगों का क्या आंसर है उस पर बात करते हैं। विज्ञा बताओ। सर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये हमारा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, बहुत सही जवाब है। इसका मतलब है कुछ लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, ठीक। सांभवी, सांभवी 7B। सांभवी को आवाज मिल रही है? ऋषि 7D। ऋषि 7D। जो 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 कुछ बोल नहीं रहा है, यानी उन लोगों को आंसर नहीं आ रहा है या डर रहा है, डरने से थोड़े काम चलेगा। कौन सा हम यहाँ छड़ी लेके खड़े हैं? चलिए अनुकल्प। यस सर। अनुकल्प तुम ये बताओ कि GIMP का जो प्रोग्राम है वो किसके द्वारा लिखा गया? सर पीटर मैटिस एंड स्पेंसर किम्बल। चलिए सही है। स्पेंसर किम्बल। ठीक है। अब ऋषभ कर्ण बता दो। यस सर। ऋषभ कर्ण तुम ये बताओ कि GIMP यूज करने के लिए हम लोग को कितने रुपए देने होते हैं? 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, कितने? सर इट इज फ्री। इट इज फ्री, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए अगला नाम है मेरा अमित। यस सर। अमित तुम ये बताओ कि हम लोग GIMP में किस तरह के कॉमन फॉर्मेट्स जो हैं वो हम लोग उस तरह के इमेज को ऐड कर सकते हैं? इमेज का भी एक फॉर्मेट होता है। सर इसमें रीटचिंग, रीसाइजिंग और क्रॉपिंग कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये तो काम क्या कर सकते हैं वो है ना, किस तरह की इमेज हम लोग ऐड कर सकते हैं? जैसे वीडियो में भी होता है ना, .mp4 होता .mp4 होता है, .avi होता है। ईयरफोन ले। सर ये नहीं पता। ये नहीं पता, सर कितने कैन आई लोगों को से? पता है? सर कैन ऋषभ आई को से? मालूम है? यस सर। सर वो क्वेश्चन रिपीट। रुक जाओ ठीक है, सर पहले आई एम श्रुति को आल्सो नो। बोलने दो। सर सर कैन आई से? रुक बिटमैप। जाओ ऋषभ, सर श्रुति को बोलने दो। बिटमैप। सर बिटमैप। बीट मैप और There are pixels. बीट मैप, ठीक है, और बोलो। और pixels. पिक्सेल्स नहीं, पिक्सल अलग चीज होता है।
बोलो प्रणय। Can I answer? प्रणय बोलो। सर फोटोशॉप, इमेज एडिटिंग। नहीं, गड़बड़ है। ऋषभ। सर यस सर। सर BMP। बीएमपी का ही फुल फॉर्म है बीट मैप। यस सर। सर JPEG। जेपीईजी, ठीक है। और सर GIF। जीआईएफ और PNG। पीएनजी। चलिए, ये कुछ हमारे कॉमन फॉर्मेट्स हैं। इस तरह के पिक्चर को हम लोग जीआईएमपी में एडिट कर सकते हैं। फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म होता है बीएमपी का तो देख ही लिए बीट मैप। जेपीईजी का होता है आपका ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। चलिए, जीआईएफ का बात करते हैं। जीआईएफ ग्राफिकल इमेज फॉर्मेट। जीआईएफ का था हमारा ग्राफिकल इमेज फॉर्मेट। और पीएनजी की बात करें तो पीएनजी का होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप। ये कुछ इमेज के फॉर्मेट्स होते हैं। कोई भी इमेज, अगर कैमरा भी है ना, मोबाइल फोटो क्लिक करते हो तो उसके डिटेल में जाना, देखना लास्ट में ना उसका एक्सटेंशन लगा होगा, वो किस फॉर्मेट में है। मोबाइल फोन में तो ज़्यादातर इमेज हमारा जेपीजी होता है। और ये जीआईएफ ना व्हाट्सएप पे ज़्यादा देखने को मिलता है। कितने लोग देखे हैं जीआईएफ? जरा हैंड रेज करके बताइए तो। व्हाट्सएप पे ज़्यादा देखने को मिलता है जीआईएफ। और आपको पता होगा कि उसमें क्या होता है जीआईएफ में। उसमें ना स्मॉल क्लिप होते हैं, एनिमेशंस होते हैं। स्मॉल क्लिप होते हैं विदाउट साउंड्स। उस तरह के इमेज को हम लोग जीआईएफ इमेज कहते हैं, ठीक है, जो इसमें हल्का एनिमेशन हो, क्लिप हो। क्लियर है? चलिए, इतनी चीज़ों को ना आप लोग रिवाइज करके रखेंगे। अगला क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले पूछने से, और मैं सर लिंक व्हाट इज थोड़ी द देर फुल में फॉर्म शेयर ऑफ कर दूंगा। PNG? पीएनजी का पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप, यहाँ लिखे हैं देखो, ये, ठीक है। तो हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, पूछना से स्टार्टिंग करेंगे और जीआईएमपी को आगे सीखते चलेंगे। अभी हम लोग के पास काफ़ी समय है, तो अब हम लोग कोई हड़बड़ नहीं करेंगे, आराम से चीज़ों को आराम से चलेंगे। और इस पे एक एक्टिविटी भी मिलेगा, और एक्टिविटी आपको प्रेजेंटेशन ही बनाना होगा, ठीक ना। जीआईएमपी पे तो एक्टिविटी बनाओगे ही, साथ में एक प्रेजेंटेशन भी बनाओगे लास्ट तो में। गूगल स्लाइड। हाँ, गूगल स्लाइड। और टॉपिक क्या रहेगा ना, वो मैं बताऊंगा, ठीक है।